जिन लोगों ने विले और आउटसाइड जो होटलें खोल रखी हैं बिना लाइसेंस की, वो मनमाना किराया वसूल रहे हैं। प्रशासन ने देखा ही नहीं कि कितनी होटलें अवैध चल रही हैं माउंट आबू में। उससे जो लाइसेंस वाली होटलें हैं उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि माउंट आबू में कोई टूरिस्ट के लिए मनोरंजन का साधन तो है ही नहीं। किराए करके भी लोग आके होटलों में नौकरी कर लेते हैं कि माउंट आबू में जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं है टूरिस्ट के लिए। थप्पड़ मार के मुंह लाल कर रहे हैं। आबू में विकास का कुछ नया आयाम तो है नहीं, वही घूम फिर के नकीले, यानी एंटरटेनमेंट की कोई उपलब्ध और ना कोई संभावना बनती है, ना कोई क्लब है, ना कोई थिएटर है। बच्चे जाएंगे कहाँ? इसलिए नहीं आना चाहते। उदयपुर जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, सबके धोरों में जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, अजमेर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, वहाँ सब कुछ विकल्प है। माउंट आबू में इस बार के टूरिस्ट सीजन को लेकर थिंक 360 ने एक बड़ी रिपोर्ट क्या प्रकाशित की। कान खड़े हो गए सिस्टम से जुड़े लोगों की, और फिर खंडन मंडन का दौर भी शुरू हुआ। लेकिन इसी बीच हमने बात की दो प्रमुख होटल एसोसिएशन के लोगों से। तो बात सच है, माउंट आबू टूरिस्ट आ तो रहा है, लेकिन सुविधाओं की कमी के चलते, होटलों के मनमाने किरायों के चलते वो टिक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। जी हाँ, आए और गए वाली स्थिति है। माउंट आबू में सरकार टैक्स ले रही है, लेकिन पर्याप्त सुविधा, न पार्किंग की, यहाँ तक कि चालान भी बन रहे हैं। तमाम चीजें हमने एक वीडियो में बताई थी। अभी सुनते हैं क्या कहते हैं माउंट आबू की होटल एसोसिएशन के प्रमुख लोग। खबर और चली है कि होटल एसोसिएशन मान रहा है, जो आपका नहीं है, एक अन्य सदस्य, वो ये चाह रहे हैं कि हमारा कोई मनमाना किराया और नहीं था और नहीं हमारी ऐसी कोई एक्टिविटीज होती है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जिन लोगों ने विले और आउटसाइड जो होटलें खोल रखी हैं बिना लाइसेंस की, वो मनमाना किराया वसूल रहे हैं। उससे जो लाइसेंस वाली होटलें जो जीएसटी भरती हैं, म्यूनिसिपैलिटी का नगरीय कर भरती हैं, उन लोगों का कोई वो लेना देना नहीं। उनकी तो जो लाइसेंस में हमने रेट दे रखा है उसी के अनुसार हम भर रहे हैं और वही रेट ले। लेकिन आउटसाइड होटलें विले बना रखे हैं। प्रशासन ने देखा ही नहीं कि कितनी होटलें अवैध चल रही है माउंट आबू में। उससे जो लाइसेंस वाली होटलें हैं उनको तकलीफ हो रही है, उनको बिजनेस भी नहीं हो रही है और माउंट आबू की बदनामी भी हो रही है। इतना पैसा ले लिया। तो ये मनमाने रेट क्या उन्हीं जगहों पर लिए जा रहे हैं? मनमाने रेट उन्हीं जगह ही। आपके होटल के काम करने के तरीके कैसे होते हैं? हमारा तरीका यह है कि हमने हमारी प्रशासन को सीजन और ऑफ सीजन की लिस्ट देते हैं। हम लाइसेंस जब लेते हैं उसमें भर के देते हैं कि हमारा सीजन में ये चार्ज रहेगा और ऑफ सीजन में ये रहेगा, दोनों रहता है। उसके अलावा आपके स्टाफ का खर्च, लाइट, पानी, स्टाफ बिजली का 12 महीने बिजनेस नहीं होता देते हैं, लाइट पानी का बिल भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, नगरीय कर भरते हैं। लेकिन जो नगरीय कर नहीं भर रहे, जीएसटी भर रहे, उन्होंने विले बना दिए 4-4 का 8-8 कमरों के, और उनके पास ना तो लाइसेंस है ना कोई प्रशासन की अथॉरिटी चेक करती उसको कि अभी विदाउट लाइसेंस की कितनी होटलें चल रही। मैंने थाने में भी मीटिंग एसपी साहब ने ली थी एक बार। उस टाइम मैंने बोला था कि साहब जितने भी यूँ के यहाँ क्राइम करके भी लोग आके यहाँ होटलों में नौकरी कर लेते हैं और बिना आधार के नौकर रख लेते हैं उनको। अब वो बाहर क्या क्राइम करके आया कोई जानकारी नहीं। ऐसा भी देखा गया है जो होटल है वो 2-2-3 इस तरह के जो अवैध होटल या अवैध विला जो भी है वो शहर से 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल। वहाँ पर रात को जब कस्टमर उतरता है सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उन्हें वो ले जाते हैं और दूर वहाँ जाकर ठहरा देते हैं। फिर वहाँ पर वो मजबूर हो जाता है कि वो कहाँ जाए। तो इस तरह की अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हमने प्रशासन को लिखा और हम अभी इस विषय में होटल एसोसिएशन मीटिंग कर रही है। मीटिंग करके हम राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लेंगे कि माउंट आबू में जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं है टूरिस्ट के लिए। माउंट आबू की छवि खराब हो रही है, जो खराब हो रही है, और टूरिस्ट जो भी है ना कम हो रहा लगातार। ये लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दिन आते हैं, दिन भर घूम के शाम को उतर रहे हैं। नगर पालिका को तो 25 लाख इनकम हुई वो देखा, लेकिन असुविधा क्या हुई टूरिस्टों को, नगर पालिका ने या प्रशासन ने नहीं देखा। साथ ही जो टूरिस्ट रुकने 3-3 दिन के मानस बना के आया था वो भी 3-4 घंटों में लौट गया। एक दिन से ज्यादा कोई रुक नहीं है। यूँ के माउंट आबू में कोई टूरिस्ट के लिए मनोरंजन का साधन तो है ही नहीं। 6 बजे सनसेट देखने के बाद फ्री हो जाता है,
तो सीधा नीचे ही उतरता, बोले है ही नहीं कुछ। और ये पार्किंग के चार्जेस जो जगह जगह वसूले जा रहे हैं, जगह जगह। कल भी मैं हॉस्पिटल के पास से निकल रहा था, बिल्कुल स्टेट बैंक के सामने एक लड़का खड़ा था और वो गाड़ी वाले से कह रहा था 100 रुपये दो। वो बोले काहे के? बोले पार्किंग चार्ज। जबकि मैंने सीआई साहब को एक बार बताया भी था कि साहब ये गलत हो रहा है। सीआई साहब ने बोला हम करेंगे। गुरु शिखर में भी डबल चार्ज कर रहे हैं, कोई वो है नहीं। पार्किंग की रेट लिस्ट होना चाहिए ना, कहीं भी पार्किंग है तो उसका रेट लिस्ट है, और नगर पालिका से रजिस्टर्ड है कि नहीं पार्किंग, पहली बात तो। कोई भी खड़ा हो जाएगा एक थैली लेके, डायरी लेके और वसूली करेगा तो इससे माउंट आबू की छवि खराब हो रही है। नगर पालिका वहाँ ले रही है ना यात्री कर या टूरिस्ट कर। पहले यात्री करता, वो गाड़ी कर दिया उसको, वाहन कर लिया। हाँ, वाहन कर दिया, तो उसको सुविधा तो देंगे। किस बात के पैसे ले रहे हैं हम? जगह जगह पे यहाँ पर देखा गया है जो प्रमुख पर्यटन स्थल पॉइंट्स हैं जो भी, उन पे वहाँ पर टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर टूरिस्ट को मिलता क्या है इतना सब खर्चने के बाद? वही है ना, टूरिस्ट की शिकायत ही यही है कि पैसा तो म्यूनिसिपैलिटी हमसे आए जब जैसे ही ले लिया, वो टूरिस्ट कर लाओ मतलब दे दिया, लेकिन हमें सुविधा क्या दी? सुविधा रोड पे और या फिर 3 किलोमीटर दूर जाके वाहन लोग करके आए, तो कुछ उसमें 60 वाले भी है, 60 प्लस के लोग हैं, वो कैसे आएंगे इतनी दूर पार्किंग? और पार्किंग ध्यान से है तो वहाँ पे तो सब पार्किंगों को लॉक करा दिया इन्होंने, सब अवैध लारी ठेले लगा के वहाँ पे। पार्किंग के सुविधा है, पार्किंग के टेंडर हो चुके उसके, क्या डबल डेकर पार्किंग के टेंडर हो चुके, लेकिन वो खटाई में पड़ा हुआ प्रशासन ध्यान ही नहीं देता कि असुविधा पर टूरिस्टों को हो रही। हम मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, मिल के माउंट आबू का बताएंगे कि क्या हो रहा है। कैसा रहा मेरी जो 45 साल का जो ये एक्सपीरियंस है होटल लाइन का, मेरे हिसाब से तो सीजन बहुत फ्लॉप ही है। पेपर के आंकड़े जो बता रहे हैं उनको की मैं दृष्टिगोचर रखते हुए बताना चाहूँगा कि जो टूरिस्ट सुबह से अखबार में आ रहा है वो टूरिस्ट यहाँ स्टे नहीं कर रहा है। वो आ तो रहा है, हमारे आवक हो रही है नगर पालिका में, पर वो स्टे नहीं कर रहा है, क्योंकि आप मेरे पीछे कैमरा घुमा के देखिए किशन जी कि ये रोड जो 3 रो में लगा रहता है, वो रोड में भी एक लाइन भी नहीं है, और जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं पर वो बस छोटा मोटा खर्चा पानी करके निकल जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुल मिला के इन 5 दिनों में राजस्व बढ़ा है, पर होटल वालों के बस आंसू नहीं आ रहे, थप्पड़ मार के मुंह लाल कर रहे। मेरे पास में प्रतिदिन फोन आ रहे हैं कस्टमर्स के कि आबू आए, पर आबू आएंगे तो कुछ भी यहाँ मतलब पूरा पुलिस व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है, ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ पार्किंग है, प्रशासन ने जहाँ पार्किंग दी है वहाँ भी उक्त जगह पे गाड़ी लोगों ने खड़ी करी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा प्रशासन दोषी है, दोषी या तो हम है। एक हमें बहुत सोचने का विषय पड़ा है। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कस्टमर्स को हम लोग खुद ट्रीट करते हैं, जहाँ जहाँ मेरी होटल है हम लोग खुद ट्रीट करते हैं कस्टमर को। ये समझ से परे है, या तो विदेश जा रहा है और या टूरिस्ट यहाँ से, क्योंकि आबू में विकास का कुछ नया आयाम तो है नहीं। वही घूम फिर के लक्की लेक, फिर आगे दिलवाड़ा, आगे गुरु शिखर, वहाँ है भी क्या? शायद टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है मेरे ख्याल से। क्या मनमाने ढंग से रेट वसूलना भी एक कारण नहीं, ये गलत है। ये जो भी मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहा है, क्योंकि जब टूरिस्ट ही ने तो रेट कौन लेगा? कौन कहता है 10,000 में रूम मिलता है? कौन कहता है 6,000 में गाड़ी आबू जा रही है? टूरिस्ट भी वहाँ भी प्रचार करता है। कल ही मेरे पास में टूरिस्ट का फोन आया, बोले भाई साहब 8,000 रुपये गाड़ी मिली है। मतलब पॉसिबल है कि 8,000 रुपये आबू की गाड़ी का देगा? जो 100, 60, 80 जो सवारी के हैं वो रेट देगा, या 600-800 रुपये देगा? टूरिस्ट भी गलत भ्रमित और गुमराह करता है टूरिस्ट को। और क्या कारण रहे कि टूरिस्ट का ऐसे मोह भंग हो गया है? मेरे ख्याल से बहुत लॉन्ग वीकेंड है और टूरिस्ट आ नहीं रहा है, वो मेरी समझ से परे है। माउंट आबू नहीं आने का सबसे बड़ा क्या रीजन है कि जबकि राजस्थान के सारे पर्यटन स्थल एकदम पैक चल रहे हैं, वहाँ 2-2 लाख 2.5 लाख की संख्या दर्ज हो रही है, तो हमारे माउंट आबू में ये स्थिति क्यों नहीं है? किशन भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी नहीं चाहता कि हम साल में 3-4 दफा आए। यहाँ एक ही विकल्प है शराब,
यहाँ जो युवा पीढ़ी है वो आके यहाँ करेगा क्या? शराब तो और जगह भी उपलब्ध है ना। पर वो यहाँ उसका टाइम पास का एक ही जरिया है, वो कहाँ जाएगा? टक्की लेक पे 8 बजे बोटिंग बंद हो जाती है। नाइट लाइफ क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है। आज हम जैसा 62-63 साल का उम्र का आदमी है, वो आबू आना चाहेगा, उसके बच्चे आने नहीं चाहते, क्योंकि वो जाएंगे का या तो 2 व्हीलर ले लेंगे। 2 व्हीलर के अलावा यहाँ मुझे बता दो 7 बजे के बाद की बच्चों की क्या लाइफ है? यानी एंटरटेनमेंट की कोई उपलब्ध और ना कोई संभावना बनती है, ना कोई क्लब है, ना कोई थिएटर है। बच्चे जाएंगे का? इसलिए नहीं आना चाहते। उदयपुर जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, सबके धोरों में जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, अजमेर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, वहाँ सब कुछ विकल्प है। तो इसके लिए कुल मिलाकर सब कुछ मिलाकर जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं, आबूवासी और होटल वाले, क्योंकि नए एंटरटेनमेंट ला नहीं रहे, कोई नए आयाम दे नहीं रहे। हम लोग के खाने में विकल्प कर सकते हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, संगीत है, बांसुरी वादक है, सैक्सोफोन आर्टिस्ट है, क्यों नहीं बुला सकते? टूरिस्ट को तो हमको एंजॉय करवाना, जब हमारा खाना बिकेगा। चाचा इन हिलॉक ये लोगों के टूरिस्ट एंटरटेन करता है, हमारे वहाँ नहीं आता टूरिस्ट। हमको नए आयाम देना पड़ेगा। हम सोचे कि 5,000 का रूम ले रहा हूँ, 5,000 में मैं उसको बिजनेस पे विकल्प क्या दे रहा हूँ? वही खाना, वही पानी, तो टूरिस्ट नहीं आएगा। आज हम लोग विदेश क्यों जाते हैं? जो हमें नए नए विकल्प मिलते हैं।